ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं और इसमें लिख लेते हैं एरर एंड एक्सेप्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको रीनेम कर सकते हो बाय द वे, डॉट पी वाई कर लो ना, ये नहीं तो डॉट पी वाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एरर एंड एक्सेप्शन प्रोग्राम डॉट पी वाई फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शंस क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले व्हाट इज एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक्सेप्शंस आर EXEPT exceptions are exceptions are basically exceptions क्या होते हैं हमारे, exceptions are errors detected, कब डिटेक्ट होते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्सेप्शन बेसिकली क्या होते हैं, एरर्स जो क्या कब डिटेक्ट होते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, पाइथन के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो। इन पाइथन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन पाइथन एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड, कैसे हैंडल कर सकते हो आप इनको, यूजिंग ट्राई कैच एल्स एंड फाइंड। अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो अगर आपने उसको हैंडल करना है तो उसको आप हैंडल कैसे करोगे, ट्राई कैच एल्स और फाइंड ब्लॉक से। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले एक्सेप्शन, अगर आप नॉर्मली एक्सप्लेन करना समझो कि एक्सेप्शन होते क्या हैं, तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी अनवांटेड इवेंट जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ दे। सपोज करो आपके पास, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास ए की वैल्यू 10 थी, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास 0 थी, ठीक है, और सी के अंदर आपने क्या कर दिया, ए डिवाइडेड बाई बी कर दिया। तो क्या यहाँ पे अभी आपको कंपाइलेशन एरर दिख रहा है, कोई नहीं है, कोई आपने सिंटैक्स में कोई गलती नहीं की, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखिए प्रिंट कर देता हूँ किसको, सी को। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को और यहाँ से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, आ रहा है ना, ये क्या है मेरे पास, ये मेरा एक्सेप्शन है। इससे क्या हुआ, मेरे नॉर्मल फ्लो जो था वो डिसरप्ट हो गया, इसको बोला जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, इसको अभी के लिए आप फिलहाल रिमूव कर लीजिए। ठीक है, और आगे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है इसका सिंटैक्स क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सिंटैक्स क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई। ठीक है, और उसके नीचे ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, वो कोड जिसके अंदर हमको लगता है कि इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है या आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसके ट्राई के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा कौन सा कोड आता है ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर कौन सा कोड आता है, कोड दैट माइट, बताओ, रेज एन एक्सेप्शन। वो वाला कोड इसके अंदर लिखूंगा मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, जो क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज करेगा। जब हम एग्जाम्पल का करूंगा तब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। और एक्सेप्ट ब्लॉक के क्या क्या काम करता है, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको एक्सेप्शन मिलता है तो ये जो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक होता है वो आपके एक्सेप्शन को क्या करता है, हैंडल करता है। मतलब कि सपोज करो आपके पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको एक जगह पे एक्सेप्शन आ जाती है, लाइन नंबर 5 में एक्सेप्शन आ जाती है, तो आपने उस जगह को कहाँ पे डाल दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। क्यों, क्योंकि वो वाली जगह क्या कर रही है, एक्सेप्शन लेके आ रही है, एक्सेप्शन ओकर हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो उस ब्लॉक को आपने ट्राई के अंदर डाल दिया, तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या करोगे आप,
जो एक्सेप्शन ऊपर आई है ना ट्राई ब्लॉक के अंदर, उसको आप हैंडल करवाओगे। मतलब उसके बाद अगर आप फिर कुछ भी लिखोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, वो प्रॉपरली रन करेगा। मेक श्योर याद रखिए कि कभी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एक्सेप्शन से आप अपने प्रोग्राम से एक्सेप्शन को हटा रहे हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंपली ये मतलब होता है कि आप उसको हैंडल करवा रहे हो, ना कि उस एक्सेप्शन को वहां से रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, फिर आता है हमारे पास कौन सा ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक। और एक्सेप्ट ब्लॉक को कैसे लिखा जाता है, एक्सेप्ट कोई भी एक्सेप्शन, मैं अभी लिख लूंगा यहाँ पे, जैसे सम एक्सेप्शन। सम एक्सेप्शन का क्या मतलब कि कोई एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होती है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन है, किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन आ सकती है एज ई। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके अंदर मैं कौन सा कोड लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा वो रन होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, कोड दैट रन्स, किस चीज को, इफ द एक्सक्यूशन ऑकर, इफ द एक्सेप्शन ऑकर्स। अगर एक्सेप्शन आती तो वो इसके पास आके हैंडल कर देगा और उसके बाद उसको रन कर देगा। पहले वो प्रिंट करवा देगा, प्रिंट भी करवा सकते हो, आपको पता चल जाएगी ऊपर कौन सी एक्सेप्शन आई है, और उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन पास। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, एल्स। कौन सा ब्लॉक होता है, मैंने ऊपर बताया ना, एल्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आएगी, अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है, सपोज करो ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको कोई एक्सेप्शन मिलती ही नहीं है, तो तब अगर नहीं मिलती है तब वो एल्स के पास आएगा। अगर उसको मिल जाती तो फिर तो वो सीधा एक्सेप्ट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलती है तो वो वाला कोड प्रिंट करेगा, कौन सा वाला कोड, जो एल्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं जस्ट अभी आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ कि एल्स ब्लॉक के अंदर क्या लिखा जाएगा, कोड दैट रन्स, किसको, इफ नो एक्सेप्शन, EXEPTION occurs। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, फाइनली ब्लॉक। यस, फाइनली ब्लॉक। और फाइनली ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है, चाहे हमारे, फाइनली ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है, चाहे हमें मतलब कि एक्सेप्शन आए या ना आए, एक्सेप्शन ऑकर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होगा जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि कोड दैट रन्स नो मैटर दैट एक्सेप्शन इज occurring or not, even an exception occurs or not। ठीक है, इज दैट क्लियर। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन हम कैसे हैंडल करवाते हैं, टाइप, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली का क्या पर्पज है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ऊपर तक सारा कमेंटेड है, ओके। अब मैं यहां से लिखता हूं, सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, जैसे नम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, नम इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट लेने के लिए इंट टाइप का लेना है मैंने, और यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, इनपुट का यूज करता हूं, और मैं क्या लिख लेता हूं, एंटर अ नंबर। क्या लिख लेता हूं मैं, एंटर अ नंबर। कोई डाउट। अभी देखिए अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से रन करो, देखो क्या आ जाएगा आपके पास, एंटर अ नंबर आ जाएगा। मैं एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, आपको दिखने में शायद प्रॉब्लम हो, ओ सॉरी, क्या होगा इसको, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, RESULT, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई नम करता हूँ। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, रिजल्ट को, देखिए रन करो, वो बोलेगा एंटर अ नंबर। सपोज करो यहाँ पे मैंने 0 एंटर किया, एंटर करोगे तो ये क्या दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा एक्सेप्शन। कोई डाउट अभी तक आपको। ठीक है, अब मैंने इसको हैंडल करवाना है, तो मैं सबसे पहले जो मेरा कोड एक्सेप्शन दे रहा है इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखूंगा।
ऐसे ही बोला था मैंने वहां पे भी। तो मैं क्या करूंगा, ट्राई ब्लॉक का यूज कर दूंगा ऐसे। कोई डाउट अभी तक? फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको डाल दिया, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करूंगा, एक्सेप्ट। और जैसे मेरे पास एक आता है जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अब आप इसकी जगह पे डायरेक्टली आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि कौन सा मतलब इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर लिख लिया, ठीक है। और एज मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसको एज ई, ठीक है। कोई डाउट? और मैं प्रिंट क्या करवा देता हूँ, प्रिंट में क्या करवा देता हूँ, मैसेज क्या प्रिंट होगा, मैसेज क्या प्रिंट होगा, एरर, ठीक है। क्या प्रिंट होगा, कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। क्या लिख लेता हूं मैं, कैन नॉट डी आई, क्या लिखना था, कैन नॉट डिवाइडेड बाय डी आई डी आई डी बाय जीरो, ठीक है। कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। इज दैट क्लियर? और एक्सेप्शन को प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है। और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, सॉरी करली ब्रेसेस, ई को प्रिंट करवा दोगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर दोगे, ठीक है जी। कोई डाउट? ये ई, ये वाला ई है, ठीक है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं ले रहा, बट ये वाला ई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और, अब आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल वो यूज कर सकते हो, एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे एक और एक्सेप्ट का यूज कर लेता हूँ, EXEPT एक्सेप्ट का यूज कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि वैल्यू एरर, ये वाला एरर है मेरे पास, ठीक है, एज ई। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ क्या, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं कि एफ, और ये वाला एक्सेप्शन क्या मुझे दे देगा कि एरर, और क्या मेरा एरर रहेगा कि इनवैलिड इनपुट, क्या आपने इनपुट ही इनवैलिड डाला है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट। मैं ये भी लिख लेता हूँ, ये भी मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट, ठीक है जी। कोई डाउट? ई, ये ऊपर वाला ई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एल्स ब्लॉक का यूज करूंगा, अगर एक्सेप्शन मेरे को नहीं मिलती है तो वो एक्स ब्लॉक के पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ कुछ, जैसे कि ओके, ये इशू पता क्यों दे रहा है, इसको आपने कहाँ लेके जाना था, यहाँ पे, फिर एक्सेप्ट, ये इसको बोलते हैं इंडेंटेशन एरर, ठीक है। मैं इसको ना कंट्रोल है और उससे शिफ्ट और रेडी कर दूंगा, बस ये समझ लो आपकी कोड मेरा बिल्कुल सही है, कोड में दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं क्या करवा दूंगा, रिजल्ट, रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगा, दी रिजल्ट इज, अगर सपोज करो उसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है तो क्या होगा, डायरेक्टली वो रिजल्ट को प्रिंट करवा देगा, रिजल्ट, वो रिजल्ट को प्रिंट करवा देगा। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो, कुछ भी प्रिंट करवा दो कि दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एक बार इसको मैं क्या कर देता हूँ पूरा ऐसे करके, और कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव, देखो कोड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। हर एक चीज़ वैसे ही है, बस मैंने इंडेंटेशन को सही किया है, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे पास कोड है, मैंने उसको ही वहाँ से कंट्रोल है और वो किया है, आप देख लो कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, क्लियर। देखो पहले ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया मैंने, ये सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ से आप रन करोगे, ये क्या बोलेगा आपको, एंटर नंबर, सपोज करो अब मैं जीरो भी डालता हूँ, यहाँ पे जीरो भी डालता हूँ तब भी आपके पास एक्सेप्शन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, ये देखो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इसने प्रिंट कर दिया कि डिविजिबल बाय जीरो, दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये है आपके पास एक्सेप्शन, ठीक है। और इस तरह से आप एक्सेप्शन को क्या करते हो, हैंडल करते हो। वन करेंगे तो डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा, यहाँ से आप रन करिए, सपोज करो एंटर नंबर, मैं यहाँ पे वन कर दूंगा तो 100 डिवाइडेड बाय 1, तो ये दे देगा 100, ठीक है। और ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा फाइनली ब्लॉक, रन कर दो जैसे यहाँ से,
अब यहाँ पे जैसे 2 कर दो, 3 करो, रन और 100 डिवाइड बाई 3 एंटर, ये देखो 33.3333 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ये होता है एक्सेप्शन, और इस तरह हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कोड करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। ठीक है, कि ट्राई ब्लॉक एक्चुअली क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, एल्स क्या होता है, फाइनली क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ COMPONENTS कंपोनेंट्स। ठीक है, और कंपोनेंट्स में मैं क्या मेंशन कर देता हूँ, सबसे पहले हम ट्राई के बारे में जानते हैं। तो ट्राई क्या होता है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी मॉनिटर्ड फॉर एक्सेप्शंस। दैट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज ओनली मॉनिटर्ड फॉर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस के लिए, रिस्की कोड के लिए। जो रिस्की कोड होगा वो ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा। तो मैं आपके नोट्स के लिए भी एक तरह से बता देता हूँ कि द ब्लॉक ऑफ कोड, कोड क्यों होता है, सॉरी, द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी मॉनिटर्ड, मॉनिटर्ड फॉर व्हाट, एक्सेप्शंस। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक। ये एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा क्या काम करता है, ये भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या एग्जीक्यूट करता है, जो भी हमारे पास एक्सेप्शन ऑकर होती है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ये द ब्लॉक ऑफ कोड, द ब्लॉक ऑफ कोड व्हाट, टू एग्जीक्यूट द एक्सेप्शन ऑकर्स इफ एन एक्सेप्शन ऑकर्स। अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। एल्स ब्लॉक का क्या काम होता है, एल्स ब्लॉक का क्या काम होता है, एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास एक्सेप्ट, ट्राई के अंदर उसको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। जब उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा उसको रन करेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि द ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट व्हेन नो एक्सेप्शन ऑकर, इफ नो एक्सेप्शन ऑकर, इफ नो एक्सेप्शन ऑकर्स। और लास्ट में हमारा क्या होता है, फाइनली ब्लॉक होता है। ठीक है, और फाइनली ब्लॉक आपका क्या होता है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है whether an exception is occurring or not। तो मैं लिख लेता हूं कि it is a block of code which is always executable whether whether an exception occurs or not। is that clear। तो ये होता है हमारे पास एक्सेप्शन, और ये होता है उसके कंपोनेंट्स, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली ब्लॉक। और मैंने आपको सिंटैक्स भी बता दिया इसका, और इसका एग्जांपल भी बता दिया। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शंस आर एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि a = 10, b = 0, c = 8/8/b। पाइथन के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, ट्राई, कैच, फाइनली, एल्स, इन सारे ब्लॉक से। ट्राई के अंदर आप वो कोड लिखोगे जिसमें एक्सेप्शन आएगा, जो आपका रिस्की कोड होगा। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आप क्या लिखोगे, जो आपका एक्सेप्शन ऑकर हो रहा होगा उसको हैंडल करवाने वाला कोड। एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा गया होगा वो तब चलेगा जब ट्राई के अंदर उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपके सिस्टम के अंदर एक्सेप्शन आए या ना आए, प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन ऑकर हो रही हो या नहीं हो रही हो, जो भी फाइनली ब्लॉक के अंदर कोड होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास किस चीज के बारे में, एक्सेप्शन एंड एरर इन पाइथन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।